पुरुष। और एक साधारण पुरुष, इनमें अंतर होता है। जैसे कि भगवान किसी से कोई कार्य कराते हैं तो उसमें योग माया उनका साथ देती है। योग माया, भगवान किसी को आदेश देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तो उसमें योग माया का आदेश होता है। जिस प्रकार से कि छोटा सा उदाहरण लें, कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन महापुरुष हैं और भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, और हम और आप साधारण पुरुष हैं। लेकिन परम पुरुष ने जब महापुरुष से कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम धनुष बाण उठाओ और युद्ध के क्षेत्र में कूद जाओ, अर्जुन ने व्याख्या करी, दोनों तरफ अपने हैं, किसे मारूं किसे ना मारूं। लेकिन कितने जनों की हत्या हुई, यहां तक कि हनुमान जी जब लंका पर विजय प्राप्त करते हैं तो रावण भले ही राक्षस था लेकिन उसका कुल ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण का कुल होने के कारणवश जो उसके पुत्र पौत्र परपौत्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रहो न कोई दिया न बाती। तो हनुमान जी ने कितने ब्राह्मणों की हत्या की होगी, लेकिन पाप नहीं लगा। अब ये सोचने वाला मैटर है। जैसे कि भक्त प्रहलाद 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे, भगवान ने आदेश दिया। यानी पहले भजन किया और भजन करने के बाद फिर भोग, और भोग में भी उन्होंने गृहस्थ का भी पालन किया, उन्होंने राज्य का भी पालन किया। लेकिन गृहस्थ और राज्य का भोग करते करते भी वो गृहस्थ और राज्य यानी कि ये माया उन्हें नहीं व्यापी। क्यों नहीं व्यापी? क्योंकि वो योग माया के आदेश के अनुसार काम कर रहे थे। जैसे एक बड़ा प्रचलन चलाया कुछ रूढ़िवादियों ने, भगवान कृष्ण के लिए दर्शाया, आप करें तो रासलीला और हम करें तो अपराध। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं बताया कि योग माया के आश्रित जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जैसे मैं कल का दृष्टांत बताऊं तुम लोगों को कि कल हमारे एक साधक आश्रम पर आते हैं, तो हमने कहा आप पर पेनल्टी है, अब तुम्हें आश्रम की सेवा में ये खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो गया है, आपकी कोई सेवा आई नहीं है। अभी बताते हैं।
अभी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो योग माया, योग का मतलब क्या है पहले हम उसे जानें। यहाँ पर जमा को योग कह देते हैं कि योग इतना होगा, या फिर हमने आसन प्राणायाम किए तो कह देते हैं ये योग है। लेकिन वास्तव में शास्त्रों में योग का वास्तविक मूल अर्थ है इंद्रियों पर निग्रह। आप हर चीज को भोगते हुए भी तुम्हारा ध्यान उस परम पिता परमेश्वर से अलग ना होना ही योग है। यानी आप कुछ भी कर रहे सही, लेकिन तुम्हारा चिंतन निरंतर वहीं लगा हुआ है, तुम्हें उनके सिवाय कुछ और दिखाई नहीं दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमने उन साधक से कहा कि महाराज 1 वर्ष से आपकी कोई सेवा नहीं आई है। पंखा आपकी 1 वर्ष से कोई सेवा नहीं आई है, तो अब तुम पर पेनल्टी है, तुम्हें से ये सेवा करनी पड़ेगी। तो कहने लगे महाराज बस 2-3 साल और रुक जाओ, फिर आप जो कहोगे सो करूँगा। मैंने देखो अब थोड़ा सा आज इस पर भी चर्चा हो रही थी कि गुरुजी कुछ ज़्यादा स्पष्टवादी हो गए हैं, जो बोलना है वो बोल देते हैं। पहले स्पष्टवादी इतने नहीं थे, लेकिन अब जब से साधु बने हम देख रहे हैं गुरुदेव स्पष्टवादी हो गए हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो साधु का गुण है, स्पष्टवादी होना चाहिए उसे। दूसरी बात मैंने कल उनसे कहा कि यानी तुम्हें पता है कि तुम 3 साल और रहोगे। तुमने कहा कि 2-3 साल और रुक जाओ। शायद आपको महाभारत का एक दृष्टांत याद नहीं होगा कि युधिष्ठिर के दरवाजे पर जब संध्या के समय, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना संध्या के समय पैसे नहीं देने चाहिए, लक्ष्मी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाती है। अधिकतर वैश्य परिवारों में यानी बनियाओं में तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलन है कि संध्या के समय जल्दी से किसी को पैसा नहीं देते हैं। तो संध्या के समय कोई भिखारी आया और राजा युधिष्ठिर से कुछ मांगने लगा, और युधिष्ठिर ने क्या कहा कि कल आना। और भीम ने इतनी देर में छत पर चढ़े। राज्यों में एक जय घोष का घंटा होता था कि यदि कोई शुभ कार्य या बड़ा कार्य किया जाए तो उस घंटे को बजाया जाता था। और यहाँ भीम ने उस जय घोष के घंटे को बजा दिया। सभी जने बाहर निकल आए कि आज जय घोष का घंटा बजा है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो युधिष्ठिर ही पूछने लगे भीम ऐसा कौन सा शुभ कार्य हो गया जो तुमने जय घोष का घंटा बजा दिया। तो भीम कहने लगे मैंने नहीं किया, आपने किया है। कि मैंने किया है? हाँ आपने किया है। कि मैंने तो ऐसा कोई शुभ कार्य नहीं किया
या मैंने तो किसी शत्रु को नहीं जीता है? तो भीम कहने लगे, हाँ आपने जीता है। कि किसे जीता है? कि काल को जीता है। अरे काल को कैसे जीत लिया? कि अभी भिखारी जब तुम्हारे सम्मुख आया था तो भिक्षा देते समय तुमने क्या कहा? क्या कहा? ये कहा कल आना। यानी तुमने काल को जीत लिया है। कल तक काल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। पल से पल की तो पता नहीं है, और तुमने प्रण ले लिया कि कल आना, और कल तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा दी जाएगी। यानी तुमने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे लज्जित हो गए हों, शर्मिंदा हो गए हों। तुरंत की तुरंत भिखारी को बुलाया और उसके इच्छा अनुरूप उसे दान दिया गया। तो मैंने उन महाशय जी से कहा कि 3 साल के लिए तुम कह रहे हो, तो क्या 3 साल तुम रहोगे या मैं रहूँगा, या ये समय लौट कर आएगा? नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? समय कैसे लौट के नहीं आ सकता? हमारे बहुत ऐसा गांव जहां बहुत शिष्य रहते हैं, तो एक व्यक्ति भावावेश में दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तो परसों से श्रीधाम वृंदावन में जुगल जोड़ी की परिक्रमा लग रही है। पहले तो मुझे इस बात पर हंसी आती है, शिष्य जो वैसे होते हैं वो आएंगे, अच्छा गुरुजी हैं, अच्छा प्रणाम कर, अच्छा बेटा चाय पी ले, ना संगत निकट जाएगी, मैं तो जा रही हूँ। बड़े अचंबा होता है, बहुत अचंबा होता है। संगत निकल जाएगी, हाँ मैं जाऊं, मैं कि तो जाओ। यानी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। लोग कितने हर्ष से अपने गुरुदेव से मिलते हैं। तो हमारे वो शिष्य परिवार के और मैं अकस्मात बाहर निकल आया, और वो भगवान के सामने दीपक जला रहे थे। तो उनमें से जो वृद्ध माता थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे गुरुजी मिल गए। मैंने कहा तू कैसे आए? वो परिक्रमा दे रही हूँ ना संगत के साथ में। तो उनके साथ एक और शिष्य, महिला भी और जेंट्स ने, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। उन्होंने लगभग 2013 से आश्रम आना बंद कर दिया। तो जैसे उसने कहा अरे गुरुजी मिल गए, तो वो कहने लगी, हाँ मेरे हिसाब से तेरे और मेरे गुरुजी तो एक ही हैं। कि हाँ, कि हमारे गुरुजी तो भैया जी हैं ना। कि हाँ, तो ये कौन है? वो जो महिला हमें जानती थी, वो कहने लगी ये कौन है? अब मेरी हंसी छूट गई। मैं जान रहा हूँ उसे, लेकिन वो मुझे देखकर कहती है कि हमारे और तेरे गुरुजी तो एक ही है, भैया जी है, लेकिन भैया जी, कि ये भैया जी तो हैं। मेरा फ़ोन जरा बाहर, महेश जरा फ़ोन ले लो बेटा। तो वो कहने लगी ये भैया जी हैं? कि हाँ। अब मेरी हंसी और छूटी। तो इनने जो कब लियो, तो
तो वो कहने लगी गुरुजी को तो जोग लिए बहुत दिन हो गए, गुरुजी तो महंती बन गए और श्री महंत बने, महामंडलेश्वर बन गए। अब वो इतनी देर में उनके पड़ोस की महिला कहने लगी जल्दी चलो जल्दी चलो, पीछे रह जाएंगे हम तो, और फिर अंधेरा रह जावेगो, परिक्रमा ना होगी पूरी। वो महिला इतना सुनते ही वो पुरुष चले गए और मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मैं बता नहीं सकता। उन लोगों पर उपहास के केंद्र बिंदु बन गए। गुरुदेव हमारे गुरुजी भैया जी सामने खड़े, उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और उसके बावजूद भी कि संगत आगे निकल जा गई तो भाग के जा रहे हैं। यानी अब वो क्षण मिला और उसके बाद भी खो दिया। अब सोचने वाला मैटर है कि हम कर्म कौन सा कर रहे हैं। गुरुदेव के बताए हुए कर्म का पालन करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। अरे हम महान तो है नहीं, लेकिन हम जैसी संगति में रहें वैसी हमारी बुद्धि बदलती चली जाती है, भाव बदलते चले जाते हैं। तो हम बोल रहे थे कर्म के ऊपर कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो तुम केवल माया के अधीन कर रहे हो। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, देखो विलेम कर देना बहुत छोटी सी बात है। बहुत से लोग कहते हैं अरे गुरुजी ऐसा कर रहे थे हम करेंगे तो क्या होगा। तो मेरी अपनी सोच में शायद तुम अभी गुरुजी को नहीं जानते, शायद क्या पक्का है गुरुजी को जानना बड़ा कठिन है। जो लोग, ये ठीक है कि गुरु को भगवान को जिस रूप में चाहे उस रूप में उनकी प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु को प्राप्त करना कोई सरल है? बिना भाव के बिना मोल के जब कोई पालक मेथी ये नहीं मिलता, आलू नहीं मिलते, गोभी नहीं मिलती, सब्जी नहीं मिलती, साड़ी नहीं मिलती, सूट नहीं मिलते, बिना भाव के, और भगवान और गुरु तुम्हें बिना भाव के मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए भी तो भाव प्रकट करना पड़ेगा। हम कह देते हम तो गए थे, 2-3 बार गए लेकिन कोई काम नहीं बनो। इस पर विजय ने एक टॉपिक भेजा था, बहुत अच्छा टॉपिक था कि एक महिला गुरुद्वारे में जाती थी सेवा करने के लिए और गुरु गोविंद जी से पूछने लगी कि आपके प्रसाद को पाने से, क्योंकि गुरुद्वारे में तो केवल प्रसाद ही मेन होता है, गुरुद्वारे में केवल प्रसाद ही मेन होता है। गुरुद्वारा, तुम्हारा गुरुद्वारा कौन सा है ध्यान रखना, यही है ना। लेकिन इसका तुम प्रसाद का आदर कर रहे हो? नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? जैसे कि बहुत से जने ऐसे आए, बस अब ना कुछ ना चाहिए, ना ठीक है। गुरुद्वारे में प्रसाद की ही विशेषता होती है, क्योंकि गुरु की कृपा केवल उस प्रसाद में होती है। तो एक महिला गुरु गोविंद साहब से कहने लगी कि मैं इतनी सेवा करती हूँ,
इतना प्रसाद छकती हूँ, लेकिन फिर भी दिन पे दिन